बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड। अल्लाह आपकी जान माल दौलत शोहरत इज्जत और रिस्क में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। डियर व्यूअर्स, बाजार वाली शीरमाल तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन क्या कभी शीरमाल को अपने घर में बनाने की कोशिश की है? नहीं तो आइए मैं आपको नरम मुलायम शीरमाल बनाने का इतना आसान तरीका बताता हूँ, आप भी दंग रह जाएंगे और बड़े शौक के साथ बनाएंगे। रेसिपी बहुत आसान और सिंपल है और बहुत मजे की बनती है। डियर व्यूअर्स, इससे पहले रेसिपी स्टार्ट करें, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम मजेदार और नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। डियर व्यूअर्स, अल्लाह आपका भला करे। बाउल के अंदर 1 कप पानी शामिल करेंगे। पानी के अंदर 2 टेबलस्पून चीनी बारीक पीस कर शामिल कर देंगे। साथ ही साथ बाउल के अंदर 6 ग्राम यानी कि 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम ईस्ट शामिल करेंगे। पानी के अंदर चीनी और ईस्ट शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ईस्ट को एक्टिव होने के लिए 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट के बाद ईस्ट पानी के अंदर अच्छी तरह एक्टिव हो चुका है। दूसरी साइड पे परात के अंदर 500 ग्राम मैदा शामिल करेंगे। अल्लाह आपका भला करे, आटे के अंदर 1/2 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे। साथ ही साथ आटे के अंदर 4 टेबलस्पून चीनी बारीक पीस कर शामिल करेंगे। आटे के अंदर 4 ग्राम ईका पाउडर शामिल करेंगे। ईका पाउडर बाजार से इजीली मिल जाता है। साथ ही साथ 15 ग्राम ड्राई मिल्क यानी कि दूध का पाउडर शामिल कर देंगे। आटे के अंदर 1/4 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। साथ ही साथ आटे के अंदर 35 ग्राम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। आखिर में 1 अंडा तोड़कर अच्छी तरह फेंट लिया है शामिल करेंगे। ग्लव्स को बैरूनी साइड से अच्छी तरह वॉश करने के बाद सारी चीजें शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ईस्ट का तैयार किया हुआ अमेज़ा आटे के अंदर शामिल करेंगे और शीरमाल बनाने के लिए डो तैयार कर लेंगे। दो से 3 दफा हाथ की मदद से इस तरह पंच कर लेंगे। डो को 2 से 3 दफा पंच करने के बाद रेडी हो चुका है। डो को आपने ना ज्यादा सख्त रखना है और ना ही ज्यादा नरम रखना है। अब हम हाथ की मदद से डो को कुकिंग ऑयल से ग्रीस करेंगे। डियर व्यूअर्स, अल्लाह आपका भला करे। डो को अच्छी तरह ग्रीस करने के बाद उठाकर बाउल के अंदर शामिल करेंगे। अब हम ढक्कन से ढाँप देंगे और 2 घंटे के लिए रख देंगे। डियर व्यूअर्स, अल्लाह आपका भला करे। डो को बनाकर रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं। डो अच्छी तरह राइस हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम डो को बाउल के अंदर से निकाल लेंगे। और 2 हिस्सों में बराबर काट लेंगे। 2 हिस्सों में बराबर काटने के बाद 2 अदद बड़े साइज के पेड़े तैयार कर लेंगे। डियर व्यूअर्स, 500 ग्राम मैदे से हम 2 ही बड़े साइज की शीरमाल बनाएंगे। शीरमाल का साइज आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। दोनों पेड़े बनाकर तैयार करने के बाद एक एक पेड़ा उठाएंगे और पेड़े को इस तरह फैला लेंगे। रोलिंग पिन की मदद से साइज को बड़ा कर लेंगे। अच्छी तरह फैलाने के बाद उठा लेंगे। बटर पेपर आपने ले लेना है। बटर पेपर को कुकिंग ऑयल की मदद से इस तरह ग्रीस कर लेना है। बटर पेपर को ग्रीस करने के बाद तैयार की हुई शीरमाल की रोटी बटर पेपर के ऊपर रख देंगे। सेम इसी तरह दूसरी रोटी भी बनाकर तैयार कर लेंगे।
रोटी को बटर पेपर के ऊपर लगाने के बाद ट्रे के अंदर लगा देंगे। और रोटी को रिंग के अंदर इस तरह फिट कर देंगे। शिरमाल बनाने के लिए रिंग बाजार से इजीली मिल जाते हैं, नहीं तो आप इजीली किसी भी टिन से घर में बना सकते हैं। दोनों रोटियां इस तरह तैयार करने के बाद 15 मिनट के लिए रख देंगे। पंद्रह मिनट गुजरने के बाद एक अंडा जिसकी जर्दी को अलग कर लिया है, अच्छी तरह फेंटने के बाद रोटी के ऊपर इस तरह अप्लाई करेंगे। अंडे की जर्दी रोटी के ऊपर अच्छी तरह अप्लाई करने के बाद रोटी के ऊपर सफेद तिल लगा लेंगे। दूसरी साइड पे पैन को चूल्हे पर चढ़ाकर फ्री हीट कर लिया है। ट्रे को उठाकर केयरफुली पैन के अंदर रख देंगे। ढक्कन से ढांप लेंगे, किसी भी कपड़े से कवर करेंगे और रोटी को डार्क ब्राउन होने तक बेक करेंगे। पैन के नीचे फ्लेम को इतना स्लो रखना है, फ्लेम को इससे ज्यादा बढ़ाना नहीं है। 15 मिनट के बाद चेक करेंगे। डियर व्यूअर्स, अल्लाह आपका भला करे। शेरमाल की रोटी बेक होना स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम दोबारा ढक्कन से ढांप देंगे, दोबारा कवर कर लेंगे। 25 मिनट गुजरने के बाद चेक करेंगे। शेरमाल अच्छे से बेक होकर के रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। शेरमाल गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और केयरफुली निकाल लेंगे। दूसरे शेरमाल सेम इसी तरह बना करके रेडी कर लेंगे। पैन से निकालने के बाद शेरमाल के ऊपर कुकिंग ऑयल या घी अप्लाई करेंगे। तैयार किए शेरमाल को रिंग के अंदर से निकाल लेंगे। माशाल्लाह जबरदस्त खुशबूदार नरम मुलायम 2 शेरमाल अच्छे से बना करके रेडी हो चुकी हैं। एक शेरमाल काट कर दिखा देता हूँ। डियर व्यूअर्स, अल्लाह आपका भला करे। आप देख सकते हैं शेरमाल कितनी नरम मुलायम और फोमी है। तैयार किए हुए शेरमाल आप ऐसे खाएं, बर्गर बना कर खाएं या जैसे चाहे मर्जी सर्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक मजेदार सी नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।